जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर होवे। आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। कि हमारे प्रभु तेरे परम प्रिय पुत्र द्वारा मुक्ति का संदेश संसार को प्रदान किया। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर की घोषणा के साथ संत थॉमस ने स्वयं को संपूर्ण रूप से मसीह के लिए समर्पित किया। तो उन्हें भारत के प्रेरित और विश्वास में हमारे पिता के रूप में हमें प्रदान किया। हम तेरी स्तुति करते हैं मसीह के दिव्य से श्रद्धा और आदर के साथ चढ़ाने और मुक्ति का फल प्राप्त करने के लिए इस स्मरण पर्व पर हमें योग्य बना दे कि सबके प्रभु सर्वदा आमीन।
कि प्रभु हमारे ईश्वर हमारे बन जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाय के सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति और आराधना हो कि सबके प्रभु सर्वदा आमीन। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर के सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। प्यारे भाई और बहनों, लूत का ग्रंथ से पाठ और आपका आशीर्वाद। ईश्वर आपको आशीष दे। तब उसने अपनी बहुओं के साथ मोआब के मैदान से चल देने का निश्चय किया, क्योंकि उसने सुना था कि प्रभु ने अपनी प्रजा की सुधि ली है, उसे खाने के लिए रोटी दी। इसलिए वह अपनी दोनों बहुओं के साथ अपने निवास स्थान से यूदा देश के लिए रवाना हुई। नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, अब तुम दोनों अपनी अपनी माता के घर लौट जाओ। तुमने अपने मृत पति और मेरे साथ जैसा सद्व्यवहार किया है, प्रभु भी तुम्हारे साथ वैसा ही करे। प्रभु ऐसा करे कि तुम दोनों को अपने अपने पति के घर शांति मिले। इसके बाद उसने उनका चुंबन किया। वे फूट फूट कर रोने लगी। दोनों ने उससे कहा, नहीं, हम आपके साथ अपनी जाति के लोगों के पास चलेंगे। परंतु नोमी ने उत्तर दिया, मेरी पुत्रियों, तुम वापस चली जाओ। तुम मेरे साथ क्यों चलना चाहती हो? क्या मैं और पुत्र उत्पन्न कर सकूंगी जो तुम्हारे पति बने? जाओ मेरी पुत्रियों, लौट
लौट जाऊं, क्योंकि मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि विवाह नहीं कर सकती। यदि मैं गर्भ धारण करने की आशा भी करूं और फिर चाहे आज रात को ही विवाह कर लूं और मेरे पुत्र भी पैदा हो जाए, तब भी क्या तुम उनके बड़े होने तक बैठी रहोगी और विवाह नहीं करोगी? नहीं मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे कारण बहुत दुखी हूँ। प्रभु के हाथ ने मुझे मारा है। दोनों बहुएं फिर फूट फूट कर रोने लगी। ओरिया अपनी सांस को गले लगाकर अपने लोगों के यहाँ लौट गई, किंतु रूत अपनी सांस से लिपट गई। नोमी ने उससे कहा, देखो तुम्हारी जेठानी अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, तुम भी अपनी जेठानी की तरह लौट जाओ। किंतु रूत ने उत्तर दिया, इसके लिए अनुरोध न कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहाँ जाएगी वहाँ मैं भी जाऊंगी और आप जहाँ रहेगी वहाँ मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। जहाँ आप मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और दफनाई जाएगी। मृत्यु को छोड़कर कोई बात मुझे आपसे अलग न कर दे, तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए। जब नोमी ने देखा कि उसका साथ चलने का दृढ़ निश्चय है, तो उसने उस विषय में उससे फिर कुछ नहीं कहा। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। शांति हमारे साथ रखे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा की तेरी स्तुति करते रहें कि सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। प्यारे भाई और बहनों, कुरियनदेव के नाम से संत पौलुस का पहला पत्र आपका आशीर्वाद। ईसा मसीह अपनी पवित्र शिक्षा से आपको ज्ञानी बना दे। अध्याय 3 पद संख्या 5 से 14 तक धर्म प्रचारों का कार्य। अपोलोस क्या है, पौलुस क्या है? हम तो धर्म सेवक मात्र हैं, जिनके माध्यम से आप विश्वासी बने। हम में प्रत्येक ने वही कार्य किया जिसे प्रभु ने उसको सौंपा। मैंने पौधा रोपा, अपोलोस ने उसे सींचा, किंतु ईश्वर ने उसे बड़ा किया। न तो रोपने वाला का महत्व है और न सींचने वाले का, बल्कि वृद्धि करने वाला अद्वितीय ईश्वर का ही महत्व है। रोपने वाला और सींचने वाला एक ही काम करते हैं और प्रत्येक अपने अपने परिश्रम के अनुरूप अपनी मजदूरी पाएगा। हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग हैं ईश्वर की खेती, ईश्वर का भवन। ईश्वर से प्राप्त अनुग्रह के अनुसार मैंने कुशल वास्तुपति की तरफ नींव डाली है। कोई दूसरा ही इसके ऊपर भवन का निर्माण कर रहा है। हर एक को सावधान रहना है कि वह किस तरफ निर्णय करता है। जो नींव डाली गई है उसे छोड़कर कोई दूसरी नहीं डाल सकता, और वह नींव है ईसा मसीह। यदि इस नींव पर लोग निर्माण के कार्य में सोना, चांदी, रेत, लकड़ी, घास अथवा भूसा काम में लाएगा, तो हर एक का काम प्रकट किया जाएगा। प्रभु का दिन जो आग के साथ आएगा उसे प्रकट कर देगा, और उस आग द्वारा हर एक के काम की परीक्षा ली जाएगी। जिसका भवन कायम रहेगा उसे पुरस्कार मिलेगा, जिसका भवन जल जाएगा उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा, फिर भी वह बच जाएगा जैसे कोई आग पार कर बच जाता है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। Hallelujah, 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 hallelujah.
यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। बथानिया का निवासी लाजरुस नामक व्यक्ति बीमार पड़ गया। बथानिया मरियम और उसकी बहन मार्था का गांव था। ये वो मरियम थी जिसने इत्र से प्रभु का विलेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पहुंचे। उसका भाई लाजरुस बीमार था, इसलिए बहनों ने ईसा को केला भेजा, प्रभु देखिए जिसे आप प्यार करते हैं वो बीमार है। ईसा ने सुनकर कहा, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है। इसके द्वारा ईश्वर का पुत्र महिमान्वित होगा। ईसा, मार्था, उसकी बहन मरियम और लाजरुस को प्यार करते थे। वो ये सुनकर कि लाजरुस बीमार है, वे जहाँ थे वह और दिन रह गए। किंतु इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया चले। शिष्य बोले, गुरुवार कुछ ही दिन पहले तो यहूदी लोग आपको पत्थरों से मार डालना चाहते थे और आप फिर वहीं जा रहे हैं। ईसा ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? जो दिन में चलता है वो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो इस दुनिया का प्रकाश देखता है, परंतु जो रात में चलता है वो ठोकर खाता है, क्योंकि उसे प्रकाश नहीं मिलता। इतना कहने के बाद वे फिर उनसे बोले, हमारे मित्र लाजरुस सो रहा है, मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। शिष्यों ने कहा, प्रभु यदि वो सो रहा है तो अच्छा हो जाएगा। ईसा ने उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, लेकिन उनके शिष्यों ने समझा कि वो नींद के विश्राम के विषय में कह रहे हैं। इसलिए ईसा ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा, लाजरुस मर गया है। मैं तुम्हारे कारण प्रसन्न हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, जिससे तुम लोग विश्वास कर सको। अब हम उसके पास चले। इस पर थॉमस ने, जो यमन कहलाता था, अपने से शिष्यों से कहा, हम भी चले और इनके साथ मर जाए। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। के साथ अपने प्रभु से विनय करें, हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे मसीह, तूने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। तुझे अपना सर्वस्व मानकर जीवन बिताने का अनुग्रह हमें प्रदान कर, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु, प्रेरित संत थॉमस ने मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर की घोषणा करते हुए तुझ पर अपना विश्वास प्रकट किया। संत थॉमस की भांति तुझे प्रभु और ईश्वर के रूप में स्वीकार करने का अनुग्रह हमें प्रदान कर, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु, प्रेरित थॉमस ने कहा था, चलो हम भी उनके साथ जाएं और मार्ग मिटे। संत थॉमस की तरह तेरे लिए अपना जीवन अर्पित करने की शक्ति हमें प्रदान कर, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हमारे पिता प्रेरित संत थॉमस की तरह तेरे साथ मर मिटने को तैयार प्रेरितों को प्रचुर मात्रा में भारत को प्रदान कर, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। ईसा मसीह समस्त कलीसिया के संबोध परमादेश, हमारे संत पापा फ्रांसिस को, हमारी कलीसिया के पिता और मुख्य मेजराज बिशप मार जॉर्ज को, हमारे पिता और मुख्य सेबास्टियन को एवं अन्य सभी धर्माध्यक्षों तथा उनके संघ सेवकों को आध्यात्मिक वरदान से अनुग्रहित कर, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु मसीह, तेरी कृपा से हमारे उद्धार कर और तेरी शांति हमें प्रदान कर, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हम सब अपने आप को और एक दूसरे को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर हम समर्पित करते हैं। हे मसीह हमारे प्रभु और ईश्वर, प्रेरित संत थॉमस ने तुझ पर अथाह विश्वास किया और तूने उन्हें प्रेरित के रूप में हमें प्रदान किया। तेरी श्रद्धा करुणा के प्रति हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस संत के विश्वास का उत्साह, प्रेरिता, चैतन्य एवं साहस हमें प्रदान कर के सबके प्रभु सर्वदा आमीन। तू सुबह के चले तेरे
पर। याद हम करते विजयी भक्तों शहीदों के संग। सभी मृतक प्यारे सोते रहे इस आशा में, प्रभुवर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। परमेश्वर सृष्टा दृश्यों का यह विश्वास हमारा है। ईश्वर यह विश्वास हमारा है। स्वर्ग से उतरा पवित्र आत्मा से
यह विश्वास हमारा है। मात्र कलीसिया प्रेरित गद और पावन है, सार्वत्रिक धर्म मंडली यह विश्वास हमारा है। ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत अपराधी धर्मस्थ धर्माधीशों या अभ्यासियों ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, दैविकता विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे वो प्रसन्न होकर स्वीकारे। वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आप लोगों को शांति और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु का धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य से संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाएं। मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सचरिता साथ हमारी रहे सदा।
हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे महिमामय तत्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र किरूबीम तथा दिव्य सराफीम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुति गान, एक दूजे से पुकार कहते। इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वो तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और अमृतता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना। स्त्री से जन्म और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए वह नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य हमें प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। दुहराना से देवराग अख दिले प्लिन बिलरिया देर खावद मस्तलम बाबे शकल ईशो लखमा अली दाबूद की आसा ओ कंदी शासा वारी मैना लक्ष्मयाल वासाख अबू ये मशबका उवारख वक्सा उयलुसल मिदाउ वेमार हाना इसब पगरा दिल दिला पेक्योन मस्त से लो शुकाना देता के सवाउल मैंने शुकाना देता के सौस्ताओ मैंने
चिंतन विषय अवधले दुखरान हादे दे एवदेश तेरे सारे कृपादानों तथा अनुग्रह के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। मन ही मन प्रार्थना करें शांति के पिता और मुखिया रोम के संत फ्रांसिस पापा के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्च बिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे धर्म प्रांत के पिता और मुखिया धर्माध्यक्ष मार सेबास्टियन के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याजकों उपयाजकों समर्पितों लोक धर्मी प्रेरितों शासकों और अधिकारियों के लिए हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों प्रेरितों शहीदों और संतों के आदर के लिए तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल दरिद्र और दलित रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे सब मृतकों के लिए तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। प्रभु तेरी शिक्षा अनुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णनीय कृपा से इस माता कुमारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी भूवासी ये जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है। उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों प्रेरितों शहीदों संतों धर्माचार्यों धर्माध्यक्षों याजकों और याजकोंगी तथा पावन स्नान संस्कार के जीवन और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुए पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग मृत्यु दफन और पुनरुत्थान के मान गंभीर पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रखकर भक्तिभाव से प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। वो तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी पापों की क्षमा पुनरुद्धान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस मान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार
हे प्रभु हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो, तेरी उदार कृपा हमें इन महिमामय पवित्र जीवन दाय और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं, हे ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जाय हो। हे प्रभु तेरी सदा आराधना हो। ये जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। मानव तन के पुनरुत्थान और आत्मा मुक्ति बन यह साधन। अनंत जीवन के हित हवे, अनंत जीवन के हित हवे। और प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हम लोगों में मेल मिलाप स्थापित कर हमारे हृदय में अपनी शांति बसा दे। हमारी जिह्वा तेरे सत्य की घोषणा करे, हमारा कंठ वीणा का स्वर भरे और हमारा ज्वलंत मुख तेरा गुणगान करे। तेरी सलीब हमारा कवच बने। हे प्रभु तूने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो तब धन्यवाद देते हुए इस प्रकार को इस आदेश के साथ जो विशिष्ट प्रार्थना तूने अपने शिष्यों को सिखलाई थी उसे तुझसे प्राप्त भरोसे के साथ दोहराने हम योग्य बन जाए कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो।
हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध का पाप उन्हें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं, हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आप लोगों को शांति और आपको भी। प्रभु पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। भाइयों बहनों, कलीसिया आमंत्रित करते हैं, स्वर्गराज में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त ग्रहण करें। ईश्वर के अमूल्य दिन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु ईश्वर, संत थॉमस के दुखराना पर्व के उपलक्ष्य में इनमें इमाम में पवित्र जीवनदायक दिव्य में भाग लेने की कृपा तूने हमें प्रदान की। तेरी स्तुति सम्मान कृतज्ञता और आराधना अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। कि सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारी आशा, पवित्र बलिदान के द्वारा तूने हमारे ऋणों को क्षमा किया, पापों को मिटा दिया और हमें अनंत जीवन प्रदान किया। संत थॉमस की तरह तेरा गुणगान करने एवं जीवन के द्वारा तेरा साक्षी बनकर अनंत सौभाग्य साक्षी बनने के अनंत सौभाग्य प्रदान कर हमें अनुग्रहित कर के सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। समाचार का संदेश
जीवन गवाही देने को प्यारे पिता प्रेरित थोमस दे दे आपको न्यारी मिसाल। जीवनदायी सूली से आप सब मुद्रित हो जाए, संरक्षित हो जाए सभी